वसाइल ना होने को मैंने आड़ नहीं बनाया। राजनपुर से कश्तियां जला के आए थे कि इंशाल्लाह लाहौर से कुछ बन के वापस आना है। राजनपुर के जुबैर बुख्ती अपना ख्वाब लिए लाहौर आए, वेटर बने, सफाइयाँ की, साथ पढ़ते रहे, लेकिन आज वो वेटर नहीं, सरकारी कॉलेज के लेक्चरर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो द पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन, मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज जुबैर बुख्ती, जिनका ताल्लुक राजनपुर के एक पसमानदा इलाके से। इनके कबीले में से कोई शख्स आज तक मैट्रिक नहीं कर पाया, लेकिन ये लाहौर आते हैं। लाहौर आके अपने सर्वाइवल के लिए वेटर की नौकरी करते हैं, सफाई करते हैं, पढ़ते लिखते हैं और फिर लेक्चरर बन जाते हैं। ये सफ़र बताइएगा कि एक ऐसा इलाका या एक ऐसा कबीला जहाँ किसी ने मैट्रिक ही ना किया हो, कि यानी कि मैट्रिक ना किया या तालीम हासिल नहीं की, तो कोई समझाने वाला नहीं। आपको तालीम की समझ बूझ कैसे फिर आ गई? सबसे पहले तो ये बता दूं कि वाक़तन मेरे कबीले में जब मैंने तालीम शुरू की तो किसी किस्म की तालीमी रुझान ना होने के बराबर था उस टाइम। तो मेरे जो सबसे बड़े मोहसिन हैं, मेरे वो वालिद गिरामी हैं, जिन्होंने मुझे सबसे पहले एक मकामी मदरसे में दाखिला दिलवाया और वहाँ से मैंने उसके साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन भी हासिल की है। और फिर वहाँ से मैंने आगे मैट्रिक जो है वो कोट मिठन हाई स्कूल से की है। और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैंने शहर फरीद से ये डिग्री ली। उसके बाद मैं बहावलपुर आया हूँ, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली इन पॉलिटिकल साइंस एंड मीडिया स्टडी। और फिर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल हुआ कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस की। कब आए लाहौर? ये सब 2019 में। क्या करने आए थे? फॉर डिग्री, और डिग्री के साथ साथ फिर जो स्ट्रगल है वो भी की है, डिग्री भी ली है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने पहले बताया, जो कहानी मैंने आपकी पढ़ी, उसमें आपने यहाँ पर नौकरियाँ भी की हैं, यहाँ वेटर भी, एज अ वेटर आप रहे हैं एक बेकरी में, सफाइयाँ भी करते रहे हैं। तो ये सर्वाइवल की जंग थी, ये शौक़ था, कुछ सीखने के लिए था, या फिर आपने ये सोच लिया था कि नहीं जी मैं वहाँ से आ गया हूँ तो अब मैंने पीछे से खर्चा नहीं मंगवाना, अपना खर्चे खुद उठाने हैं? क्या सोच थी? बस ये एक लगन और वो जो इंतहाई महरूमियाँ होती हैं ना, वो बंदे को एक अंदर से आस होती है कि मैंने कुछ करना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने ख़ानदान के लिए, अपने कबीले के लिए, अपने इलाके के लिए। तो वो चीज़ मेरे अंदर थी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फिर मैंने मतलब ये जो आप बता रहे हैं यहाँ पे बेकरी पे मैंने वेटर की जॉब भी की है, बाकी काम भी किए हैं, और साथ साथ मैं अपने स्टडी को भी करता रहा हूँ। स्टडी के साथ साथ मैं कमीशन की तैयारी भी करता रहा, और आज अल्लाह का करम है कि मैं लेक्चरर बन गया हूँ और दानिश भाई को इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, तो इंतहाई महरूमियाँ क्या देखी आपने? महरूमियाँ ये थी कि वसाइल ना थे, लेकिन वसाइल ना होने को मैंने आड़ नहीं बनाया। चूँकि मेरे पास वसाइल नहीं है तो अल्लाह पाक ने हाथ पैर दिए हुए थे, तो यहाँ पे आके काम शुरू किया। वसाइल ना होना को मसाइल नहीं समझा? नहीं, वसाइल ये एक जज्बा था कि इस चीज़ को आड़े नहीं आने देना, कि जी चूँकि मेरे पास नहीं है इस चीज़ का बैठ के रोना और फिर इस चीज़ को मोरद इल्ज़ाम ठहराना और फिर स्टडी को छोड़ देना और फिर हमेशा के लिए फिर महरूमी की ज़िंदगी गुजारना था। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब छोटी बड़ी खेती बाड़ी करते हैं। तो घर का खर्च वगैरह सारा वालिद साहब उठाते हैं? वो सारा या कोई बड़े भाई, चाचा, मामा कुछ? भाई भी करते हैं, तो वही मेहनत मजदूरी जो है, हमारा जो ख़ानदानी पेशा है वो भेड़ बकरियाँ चराना है, तो वो काम करते हैं। अच्छा, भेड़ बकरियाँ चराते हैं, गडरिया। तो इसका मतलब है कि आपका जो घर का सर्कल है वो बड़ा हैंड टू माउथ है, यानी कि बड़ा लिमिटेड है। हाँ, खर्चा। तो जब यहाँ पर आप आए तो खर्च कुछ लेकर आए थे घर से? हाँ, वो भी कई दोस्तों की मेहरबानी हुई। किसी से मैंने हॉस्टल की फ़ी ली, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। किसी से मैं यूनिवर्सिटी की फ़ी ले रहा हूँ, मैं डिफरेंट दोस्तों ने ताउन की, वाले साहब से कुछ लिया, कुछ मामू से लिया, कुछ वहाँ पे मेरे दोस्त हैं जिनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप कोशिश करें, इंशाल्लाह वी विल सपोर्ट यू। तो तब मैं यहाँ पे पहुँचा और फिर मैंने आके अपने बलबूते पे कुछ करने का सोचा, तो उसमें मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की और मैं करता रहा। स्कॉलरशिप भी मिली आपको? हाँ, बाद में स्कॉलरशिप मिली है, पहले मैं स्कॉलरशिप नहीं ली मुझे। तो फिर उसके बाद स्कॉलरशिप से आपको फ़ायदा हो गया कि किसी दूसरे से नहीं मांगने पड़े? जी बिल्कुल सही। हाँ, ऐसा ही है, एहसास स्कॉलरशिप। कितना अर्सा जॉब किया ये वेटर की या सफाई वगैरह की? ये मैंने किया दानिश भाई, जब ये कोविड-19 की छुट्टियाँ हो गई थी ना, और हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती थी, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा था, साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था केक्स वेक्स पे,
और साथ ही मतलब मैं कमीशन की तैयारी भी कर रहा था। तो ये तीनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली मैं चला रहा था। अच्छा, टाइम मैनेज हो जाता था? बस करना पड़ता था। कोविड में वैसे काफी लोगों ने टाइम को कम से कम मैनेज कर लिया। जी जी, ऐसा ही है। तो उस चीज़ को कोविड में बेकरीज वगैरह खुली हुई होती थी, तब तो बंद नहीं होती थी? नहीं, खुली होती थी, लिमिटेड टाइम लिमिटेड टाइम के अंदर खुली होती थी। तो उस दौरान आप वो जॉब करते थे? जी बिल्कुल। तो तकरीबन कितना अरसा जॉब की, या उससे कितना आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिली? तकरीबन कुछ 6 महीने के करीब मैंने जॉब की है। तो उसका मुझे काफ़ी हुआ कि मैं अपने हॉस्टल ड्यूज़ और जो फ़ी जो मतलब अदा करने के काबिल हुआ। क्या सोच के आए थे राजनपुर से लाहौर आके क्या करना है? राजनपुर से कश्तियाँ जला के आए थे कि इंशाल्लाह लाहौर से कुछ बन के वापस आना है, और यहाँ पे डिग्री के साथ साथ तैयारी करता रहा कि इंशाल्लाह बग़ैर जॉब के या कुछ बने बग़ैर सोसाइटी में वापस नहीं आएंगे। कश्तियाँ जलाकर मतलब लाहौर आपके लिए स्पेन की तर्ज का था? जी एग्जैक्टली, जो तारिक बिन ज़ियाद की मिसाल है, आपने खूबसूरत अंदाज में कोट की है। तो जब यहाँ आज जो स्टेटस है आपका, जब लाहौर के लिए आप रवाना हुए थे, जहन में एक चीज़ चल रही थी, ख्वाब होता है, क्या वो ख्वाब उसकी तकमील हो गई है या अभी सफ़र जारी है? ख्वाबों की तकमील मेरे ख्याल में बहुत ख्वाबों की तकमील हो जाती है, लेकिन अभी तक ख्वाब की तकमील नहीं हुई, क्योंकि स्ट्रगल जारी है, सफ़र जारी है। क्या सफ़र है, क्या मंजिल सोच कर आए हैं वहाँ से? मैं इसका जवाब एक शेर में दूंगा कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी है। अभी इस जॉब पे रुकना नहीं है इंशाल्लाह, और भी एग्ज़ाम्स देने हैं और भी कुछ करना है इंशाल्लाह। आगे कौन से जॉब, क्या सीएसएस करने का प्लान है? क्या करने का प्लान है? इरादा तो यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाके इंशाल्लाह, बट इस पे भी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मतलब रेप्यूटेबल जॉब है। बट अच्छा, वैसे ही बुक्टी साहब, ये भी रिप्यूटेबल जॉब है, जिस तरह से आपने भी फरमाया है। अक्सर हमारे यहाँ लोग ना शिकवा करते हैं, बड़ा जेन्युइन है, कि आप एक सीट किसी जगह पर आते हैं, मिसाल तौर पर आप लेक्चरर बन गए पीपीएससी की, और उसके बाद लोग क्या करते हैं, वो आगे की तरफ देते हैं। जब ये सीट रिजर्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे के इम्तिहान के लिए देते हैं। तो जो बेचारे नीचे वाले लोग होते हैं, वो फिर गिला शिकवा भी करते हैं कि आपने हमारी सीट मार के उसको पहले काबू कर लिया, और उसके बाद जब आपको ऊपर वाली सीट मिल गई तो आपने ये छोड़ दी। तो ये क्या गलत नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में सर ये गलत नहीं है। आप मेहनत करें, आप ऊपर हैं। मैं किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं करके आया, मैंने मेहनत किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूँ। और मैं कितने 12 टेस्ट में फ़ेल हुआ, तो उसमें मैं किसी और को इल्ज़ाम दूँ क्योंकि किसी और ने टॉप किया और उसने मेरा हक मारा, तो ये ऐसी कोई इसकी लॉजिकल रीज़नेबल वो नहीं है। कितनी अटेम्प्ट्स की थी आपने? सर मैंने कुछ 16-17 अटैम्प्ट्स दिए। 16-17 अटेम्प्ट्स के बाद आप जी, ये मेरी 17वीं अटैम्प्ट थी। अगेन मैं तारीख को कोट करूंगा, जो महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए थे। तो मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 17वीं अटैम्प्ट में आपने भी इम्तिहान में 17 हमले किए। तो कहीं ना कहीं तो सोचा होगा कि बस अब बुक्टी साहब अब और नहीं करना, रहने दो, या घर वालों ने कह दिया कि क्या 1000 रुपए ज़ाया कर रहे हो? कितनी 1400 जितनी तो फीस होती होगी? 600 रुपये फीस, 600 रुपये होती होगी। तो कभी तो आया होगा जहन में? सर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एक बंदे के पास होती है ना कि प्लान बी। तो बिलीव मी कि हम वो जो दोस्त थे ना यहाँ पे, ये अच्छे दोस्तों की जो सोहबत होती है, ये खुशकिस्मती होती है, वो जिनके पास कुछ मकसद होता है, वो जो कुछ करना चाहते हैं, उन दोस्तों की मैं सोहबत में रहा हूँ। तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब ये ऑप्शन था कि हमने पीपीएससी से ही जॉब लेनी है, क्योंकि ये वो वाहिद इदारा है कि जहाँ पे जी बिल्कुल, जहाँ मेरे जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हमारे अपने दोस्त हुए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर जुनैद हुआ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अहमद हुआ है, और भी मेरे कई दोस्त हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो गजेटेड जॉब कर रहे हैं। क्या जो थ्रू जॉब हासिल करने के लिए रिश्वत देनी पड़ी या सिफारिश लड़वाना पड़ी? सर नेवर। कोई भी चीज़ मैंने 600 रुपये की जो चालान फ़ी होती है, जो बैंक में हम डिपॉजिट करवाते हैं, उसके अलावा मैंने कोई नहीं दिया। इसलिए तो मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ जिस दर से मैंने फैज़ पाया है, मैं इसको ऐसे कहता हूँ। तो मैं अपने दोस्तों को भी, अपने जूनियर्स को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम में चूमें। तो कोई अकेडमी वगैरह ज्वाइन की या सेल्फ स्टडी? नो, हाँ एक अकेडमी ज्वाइन की थी। वो अकेडमी थी फ्रेंड्स अकेडमी। अच्छा। मतलब दोस्तों में बैठ के पढ़ना, अच्छा। और वो चीज़ों का जो है ना एक दूसरे के साथ शेयर करना, उसको मैं फ्रेंड्स अकेडमी कंबाइंड स्टडी किया करते जी थे। जी बिल्कुल। अदरवाइज आप किसी प्रोफेशनल एकेडमी वगैरह में कभी भी नहीं गए। और ना जरूरत पड़ती है, अगर देखने वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पीपीएससी देना चाहते हैं मुस्तकबिल में, तो उनको रिकमेंड करते हैं आप कि एकेडमी पढ़ें? ये एकेडमी जो है ना, वो गाइडेंस का नाम है। वो आपको सिर्फ एक रोड मैप तो दे देते हैं, लेकिन कामयाबी की कोई ज़मानत नहीं देते। ये आपकी हिम्मत पे होती है। मैं तो किसी एकेडमी में नहीं गया, दोस्तों से पूछा, सीनियर से पूछा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लगा रहा, गिरता रहा, उठता रहा। लेकिन जिंदगी में कोई ऐसा वक्त जब टूट गए हो, हिम्मत हार चुके हो?
जब मैं दानिश भाई केक्स वेक्स पे जाता था ना, तो 3 बजे जाता था, रात को 1 बजे वापस आता था। वहाँ पैदल जाता था, उससे सवारी भी नहीं मिलती थी। तो उस वक्त मैं बहुत थका हारा होता था और तब मुझे कभी कभी होता था कि यार शायद मैं कहाँ फंस गया हूँ। लेकिन वो वक्त आज भी याद करता हूँ। मैं थोड़ा सा घबरा तो गया था लेकिन टूटा नहीं था। और उस वक्त ने मुझे मजबूत किया, मेरे इरादे कमज़ोर नहीं हुए, उससे मजबूत हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साथ तैयारी मैंने रखी, मतलब अपने क्लासेस के साथ, जॉब के साथ मैंने कमीशन की तैयारी जो है ना उसको भी मैंने टाइम दिया। और वो एक जो था लम्हा जो मैं रात के 1 बजे पैदल वापस जा रहा होता था, जो कोई सवारी भी नहीं होती थी और ना सवारी के पैसे होते थे, टू बी ऑनेस्ट। जी, तो वो लम्हा आज भी याद है। तो ये भी सोचते हो कि कभी कभार के वापस जाता हूँ, खेती बाड़ी कर लूँगा, बकरियां चरा लूँगा? हाँ, इस तरह के जो ख्यालात आते हैं ज़रूर इंसान के अंदर, लेकिन उस ख्यालात में इंसान अगर बहक गया तो फिर इंसान नाकाम हो गया, उसमें से निकलना पड़ता है। और आप शुक्र अदा करते हैं कि मैं नहीं बहका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अगर मैं बहक जाता तो शायद मैं दानिश साहब के सामने ना बैठा। अच्छा, जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई एज अ लेक्चरर, पहला दिन है, इस्तकबाल किया जाता है, वालिद साहब आपके हमरा होते हैं, उन्होंने भी फूलों की माला पहनी हुई है, वो क्या जज्बात थे या वो क्या आइडिया था कि वालिद साहब आपके साथ जा रहे हैं आपके कॉलेज? मेरे ख्याल में, मुझे सच बताना चाहिए तो मेरे कामयाबी का जो मैंने असल में कामयाबी का जो मज़ा देखा ना, चखा उसको, वो वही दिन था जब मेरी वजह से मेरे वालिद साहब का इस्तकबाल किया जा रहा था, जब उन पर फूल पत्तियां फेंकी जा रही थी, जब कॉलेज के प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स लाइन अप खड़े होकर मेरे वालिद का इस्तकबाल कर रहे थे। तो मेरे वजह से मेरे वालिद का नाम बुलंद हो रहा था। तो इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी खुशी जो है ना, आज तक में मैंने महसूस नहीं की दानिश भाई। उस वक्त क्या जज्बात थे या आंखों में कौन सी कहानी थी, आपकी आंखों में या आपके वालिद साहब की आंखों में? हाँ, वालिद साहब की आंखों में इज़्ज़त, एहतराम और डिग्निटी की चमक थी। उन्हें, मुझे यह लगा कि महसूस हो रहा था कि आज ज़ुबैर ने मेरा फ़ख्र सरफ़ख्र से बुलंद किया। और मैं भी इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं ये ख्वाहिश भी रखता हूँ कि हर बेटे को अपने वालिद को मैक्सिमम ऑनर करना चाहिए आफ्टर गेटिंग सक्सेस। तो अभी आपकी अपॉइंटमेंट कोटमिटन में हुई है? कोटमिटन शरीफ, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में, आपके अपने इलाके में। और ख़ुद आपने बताया कि एक ऐसा इलाका, पसमानदा इलाका, और वहाँ मैट्रिक भी शायद नहीं किया। तो अब एक तो आप वहाँ पढ़ा रहे हैं, एक तो आपकी जॉब है, लेकिन आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्या उसका एहसास है? और उसको एहसास को मलहूज़े खातिर रखते हुए वहाँ क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं? जी, उसका मुझे एहसास है, इसलिए तो मैंने सबसे पहले जाके तालीम की अफादियत बतानी है। जो मेरे कबीले के अंदर तालीम की इंतहाई कमी है ना, उसको मैंने जो है ना जी दूर करना है। उनको तालीम की अहमियत बतानी है कि तालीम के बगैर आपके सोशल स्टेटस तब्दील ही नहीं होता। तो मैं ख़ुद इस महकमे में आया हूँ, तालीम के महकमे में। तो तालीम जो है ना वो आपको मुमताज़ करती है बाकी सोसाइटी में थ्रू योर एजुकेशन। अपने कबीले के लिए क्या करेंगे? क्या उनको भी कोई तालीम के लिए कुछ समझाते हैं, पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, कबीले को भी मैं यही, मतलब जहाँ जहाँ पे मेरे कबीले से इंटरेक्शन होती है तो उनको यही कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब वो जो आप खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो आप साथ रखें, लेकिन बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके आएँ। और इसी से आपकी जो है ना वो ज़िंदगी के दिन बदल सकते हैं। चूँकि मेरे वाले साहब इस चीज़ को देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर गेटिंग जॉब तो लोग रिस्पॉन्स करते हैं, लोग रिस्पेक्ट देते हैं। सोसाइटी में आपकी एक रिस्पेक्ट होती है जब आप किसी मकाम पे पहुंचते हैं, बट थ्रू एजुकेशन। मौलवी क्यों बने, लेक्चर क्यों बने? क्या सरकारी नौकरी की तलाश थी या उस्ताद बनना ही पसंद था? कुछ चीज़ें जो खुदा ताला की तरफ से सलाहियतें होती हैं। शुरू में मैं स्कूल लाइफ में ना आई वॉज डिबेटर, मैं स्पीच में कंपटीशन में हिस्सा लेता था। तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, शायद उसी चीज़ ने मुझे जो है ना इस तरफ माइल किया कि मैं अपनी बात को बेहतर अंदाज में कन्वे कर सकता हूँ। जब आप हिम्मत हारते थे या टूट जाते थे किसी मुश्किल वक्त में, तो कौन सी चीज़ आपको हिम्मत बढ़ाती थी, मोटिवेट करती थी? मेरे घरेलू हालात मुझे मोटिवेट करते थे कि मैं अपने घर को देख रहा होता था कि अगर मैं टूट गया तो मैं नहीं टूटूंगा, मेरा घर, मेरा ख़ानदान, वो कई उम्मीदें मेरे से टूट जाएंगी। लिहाजा मैं फिर डट जाता था। अपने ख़ानदान को, अपने घर को सपोर्ट करना भी मकसद था। एग्जैक्टली। और अब वालिदैन के, बहन भाइयों के क्या एहसास होते हैं? कमाल के एहसास हैं, वो फ़ख्र महसूस करते हैं। वो दूसरों को भी कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ देख रहे हैं कि थ्रू एजुकेशन जो है वो एक तब्दीली आई है। तो ये जो है ना, ये तकरीर और तबलीग नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। मुश्किलात और जेलसी का सामना भी करना पड़ा क्या लोगों की जानिब से? हाँ, लोग करते हैं, लेकिन मैंने इतने ज़्यादा नहीं किया अभी तक। अच्छा, फोकस नहीं करते ज़्यादा? हाँ, फोकस नहीं करते। चले।